आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत देवारा क्षेत्र हमेशा से घाघरा नदी की बाढ़ के चलते बुरी तरीके से प्रभावित रहता है, जहां दर्जनों गांव के लाखों ग्रामीणों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत देवारा क्षेत्र घाघरा नदी की बाढ़ के चलते हमेशा प्रभावित रहता है। पिछले वर्ष ही 2 बार अलग अलग स्थान पर रिंग बांध कट गया था, जिससे कि हजारों मकान रातों रात बाढ़ की चपेट में आ गए थे और लोगों को लाखों का नुकसान हुआ था। तब प्रशासन ने दावा किया था कि अगली बार से पूर्व में ही पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी और जो भी दिक्कतें हैं उनको पूरा करके ठोस काम कराया जाएगा। अब एक बार फिर बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन वहां स्थिति जस की तस है। बाढ़ खंड की तरफ से रात दिन काम करके महुला गढ़वल बांध से कुछ दूर पर रिंग बांध को बनाने का कार्य करने का दावा किया गया था, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तक कार्य का 25% भी नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों व सगड़ी विधायक वंदना सिंह की शिकायत है कि काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। यही स्थिति रही तो इस बार भी भारी कटान को रोका नहीं जा सकता है। लोगों की शिकायत है कि पिछले वर्ष नदी में बहुत तेजी से कटान करते हुए अपनी दिशा बदली थी, इसीलिए इस बार काम को काफी पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन मुश्किल से 1 महीना पहले से काम पर हाथ लगाया गया है, लेकिन उसमें भी काफी रुकावटें आई हैं। लोगों के होश उड़े हुए हैं कि कहीं जल्दी बारिश आ गई और घाघरा नदी उफना गई तो भारी नुकसान फिर झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पश्चिम में पूर्वी तट पर पिछले दिनों आए तूफानों के चलते पहले ही कई बारिश से कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा है। मामले में आजमगढ़ बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने भरोसा दिया है कि समय रहते काम को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि कोरोना एपेडेमिक और पंचायत चुनाव को लेकर काम प्रभावित रहा है और बारिश के चलते भी अड़चन आई है, लेकिन गाजीपुर मठिया रिंग मार्ग पर भी जो दरार या कटान की संभावना है वहां पर मरम्मत पर पूरा जोर दिया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कार्य कराया जा रहा है। ये जो मौला गढ़वल बांध पे हमारा एक रिंग तटबंध है, जिसे हम लोग गांगीपुर मठिया तटबंध बोलते हैं। लास्ट ईयर घाघरा नदी काफ़ी कटान करते करते इसके पास आ गई थी, तो इस वर्ष उसको न कटान कर दे गांगीपुर मठिया की, तो इसके लिए हम लोगों ने एक परियोजना तैयार की थी, जिसमें कि 3 नए इस पर बनाने का प्रावधान था और ये 1518 लाख की परियोजना है और इस समय इसका कार्य चल रहा है, लेकिन इलेक्शन और आपके जो पैंडेमिक है इसकी वजह से और हाल में ही अभी 2-3 दिन से जो यास तूफान की वजह से जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा काम उसमें धीमे रहा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम बाढ़ पूर्व इसको हम पूरा कर लें। सर, अभी कितना % तक काम हुआ है? अभी इसका लगभग 25% से ऊपर काम हो चुका है, लेकिन एक बार अगर हम सुरक्षित स्तर पर आ जाएंगे तो फिर बाढ़ या कुछ भी होने से उसके प्रगति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काम चलता रहेगा। इस वर्ष सर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को इससे राहत मिलेगी और राहत ही नहीं मिलेगी बल्कि पूरी सुरक्षा मिलेगी। सीसीटीवी के लिए वहाँ पे 4 सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं सोलर पैनल के साथ और उसका क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। और साथ ही रही बात माननीय विधायिका जी के कहने की कि काम स्लो हो रहा है, ये बात तो मैं स्वयं ही कह रहा हूँ कि इलेक्शन और पैंडेमिक की वजह से कुछ समय के लिए काम स्लो डाउन हुआ था, लेकिन इस समय काम पूरे उससे जोर शोर से हो रहा है। जितना हमारे वहाँ मशीनरी और जितना लेबर चाहिए वो वहाँ पे है। नहीं, उस समय तो देखिए हम लोग वहाँ गए थे और जो है उस काम को हम लोगों ने देखा और काम तो मतलब बिल्कुल धीरे हो रहा था। मुश्किल से 100 से 150 बोरी वहाँ गिरी होगी और काफ़ी शिकायत भी हम लोगों ने की, मुख्यमंत्री को भी दिया, उसमें चीफ इंजीनियर जो थे उसमें सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर को दिया, यहाँ जिला अधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने आगाह कराया। थोड़ा बहुत तो हरकत में वो लोग आए, लेकिन फिर उसके बाद काम शिथिल हो गया और देख के नहीं लग रहा कि बाढ़ के पहले ये लोग करा लेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग करा पाएंगे। आपने शिकायत की थी, उसका कुछ असर हुआ है इन लोगों पर? कि कोई असर नहीं हुआ और पता नहीं कैसे वो लोग मैनेज हो गए। काम वैसे का वैसे रुका हुआ है। करीब 1 महीना पहले हम लोग वहाँ गए थे, अब उसके बाद तो कुछ निष्कर्ष निकला नहीं उसका। कार्यों में सुधार नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति भैया हम क्या बताएं, फिर से हम शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री को भी लेटर देंगे, मुलाकात होगी तो कह के बताएंगे और जिलाधिकारी महोदय को फिर से आगाह कराएंगे, चीफ को भी कराएंगे। जी, बाढ़ की समस्या तो हर साल इसी तरह रहती है और ये जो काम हो रहा है अभी तक हो जाना चाहिए था।
काम में देरी हो रही है। आने वाले समय में अगर फिर बाढ़ आएगी तो आप लोगों को दिक्कत फिर उठानी हाँ, हर साल दिक्कत होती है, बाढ़ आती है तो परेशानी तो होती ही है। पिछली बार कटान भी हुई थी। जी पिछली बार पूरा कट गया है वो, नदी पहले उस साइड में थी, 2 किलोमीटर इधर आई है। आजमगढ़ से क्यामुद्दीन आजमी की रिपोर्ट।